क्या ये मंगल राज चल रहा है? जिस मंगल राज की बात मंगल पांडे करते हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग में यही मंगल कार्य चल रहा है? मंगल पांडे जी, आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का एक एक व्यक्ति ये बात आपसे पूछ रहा है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग की जो इतनी बद से बदतर स्थिति हुई है, जो लचर स्थिति में स्वास्थ्य विभाग इस समय है, इसके जिम्मेदार कौन है? और मंगल पांडे जी, आपके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। अगर थोड़ी भी ईमानदारी है तो मंगल पांडे को बिहार के स्वास्थ्य विभाग में अमंगल क्यों हो रहा है, इसका जवाब देना चाहिए। मंगल पांडे जी, क्या उनके लिए आपके पीएमसीएच, एम्स, एनएमसीएच या फिर जो भी अस्पतालें हैं, पीएचसी हो या फिर कुछ भी, तो क्या इन अस्पतालों में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? देश में अमृत काल चल रहा है, बिहार में सुशासन काल चल रहा है और बिहार के स्वास्थ्य विभाग को मंगल पांडे ने पूरे तरीके से अमंगल कर दिया है। बिहार का स्वास्थ्य विभाग इतना अमंगल हो गया है कि यहाँ मरीज जो है वो पहले तो एम्बुलेंस के लिए तरसता है, दवाइयों के लिए तरसता है, अगर वो मर भी जाए तो उसके बाद उसके शव को किस तरीके से परिजनों तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से शव को ले जाया जाए, इसके लिए भी आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। और मंगल पांडे का दावा रहता है कि स्वास्थ्य विभाग को जिस तरीके से उन्होंने बेहतर बनाया है, जो स्वास्थ्य की गुणवत्ता पे उन्होंने काम किया है, ये काबिले तारीफ है। तो क्या मंगल पांडे जी अपनी पीठ खुद थपथपाते रहेंगे या फिर जमीनी हकीकत देखने का भी प्रयास करेंगे? कई सवाल हैं। स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके की परिस्थितियां इन दिनों देखने को मिल रही है, इससे स्पष्ट होता है कि विभाग में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भले ही करोड़ों अरबों का बजट पास कर दिया जाए, भले ही स्वास्थ्य विभाग को लेकर कितने दावे कर लिया जाए, लेकिन ये दावे पूरे तरीके से जमीनी हकीकत नहीं बन पा रहे हैं। जमीन पे जब आप देखिएगा तो ये सारे दावे फेल हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और समझिए किस तरीके से एक परिजन जो है वो एम्बुलेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें एम्बुलेंस मिल जाए ताकि वो शव को लेकर घर जा सके। मंगल पांडे जी के राज में दिल्ली कह रहे हैं मंगल पांडे जी इतनी अच्छी व्यवस्था है और सब ले जाने के लिए बाहर नहीं मिलेगा हमको एम्बुलेंस। तो वहाँ गाड़ी फ्री नहीं है तो कैसे? कितने एम्बुलेंस है आपके मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में? इतना बड़ा अस्पताल है, एक ही एम्बुलेंस है क्या सबके लिए? 3 एम्बुलेंस है, 2 एम्बुलेंस खराब है सर और 1 एम्बुलेंस है सीतामढ़ी जा रहे हैं पेशेंट को ड्रॉप करने। 2 एम्बुलेंस खराब है जी भाई, तो ये बात मंगल पांडे जी को पता है कि नहीं? ऑन कैमरा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी बात को कि 2 एम्बुलेंस खराब है, आदमी मर जाता है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिलेगा ऑन द स्पॉट। जी सर, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। जब आप कहिए दिए हैं कि 2 एम्बुलेंस खराब है, अब बिहार में डेली मंगल पांडे जी ढिढोरा पीट रहे हैं कि जन स्वास्थ्य का मंगल काल चल रहा है, नौजवान आदमी मर गया, उसको घर जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। तो खाक का मंगल पांडे जी का मंगल काल है। 2 गाड़ी खराब है सर, 1 गाड़ी है वो सीतामढ़ी जा रहे हैं पेशेंट को ड्रॉप करने। तो हम क्या करें, प्राइवेट एम्बुलेंस ले जाएं? अगर वेट कर सके तो वेट कीजिए, गाड़ी आएगी फ्री रहेगी। ये तस्वीरें जो है वो मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की तस्वीरें हैं और किस तरीके से मंगल पांडे के इस अमंगल स्वास्थ्य विभाग का पोल खुल रहा है, आप देख लीजिए। स्वास्थ्य विभाग के जिस कर्मी से व्यक्ति बात कर रहा है उसका साफ तौर पे कहना है कि एसकेएमसीएच में 3 एम्बुलेंस है, जिसमें से 2 एम्बुलेंस पूरे तरीके से खराब है, यानी कि वो चल नहीं सकता है, और 1 एम्बुलेंस जो है वो किसी और मरीज को लेकर जा रहा है, यानी कि आपको अपने शव को ले जाने के लिए यहाँ से कोई एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। एक तरह से मान लीजिए कि आपके लिए ये सेवाएं पूरी तरीके से बंद हो गई है। बार बार व्यक्ति कह रहा है कि कैसा मंगल काल चल रहा है, किस अमृत काल की आप लोग बात कर रहे हैं कि शव को ले जाने के लिए आपके पास एम्बुलेंस तक नहीं है, क्या हम प्राइवेट एम्बुलेंस करें? महिला का जवाब आता है कि आप समझिए, जब तक एम्बुलेंस खाली नहीं होगा तब तक हम आपको नहीं दे सकते हैं। जरा सोचिए, जिस राज्य का बजट इस स्वास्थ्य के लिए इतना बड़ा हो, उस राज्य में क्या स्वास्थ्य की स्थिति ये होनी चाहिए? क्या लोग जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे? क्या एम्बुलेंस के इंतजार में अपने शव को लेकर लोग बैठे रहे? और इस काल को आप अमृत काल कहते हैं? इस जो परिस्थितियां बनी हुई है, क्या ये सुशासन की निशानी है? क्या ये मंगल राज चल रहा है? जिस मंगल राज की बात मंगल पांडे करते हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग में यही मंगल कार्य चल रहा है? ये सिर्फ एम्बुलेंस की बातें नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में जब आप जाइएगा
या फिर जमीनी हकीकत जब देखिएगा तो ऐसे कई मामले सामने आते हैं। सरकार का ये दावा रहता है कि प्रधानमंत्री औषधि केंद्र जो है वो सभी जगह खोले गए हैं और सस्ते दाम में लोगों को दवाइयां मिल जाएंगी। लेकिन जब आप जमीन पे जाइएगा, जब लोगों से बातचीत कीजिएगा, तो लोगों का साफ तौर पे कहना होता है कि भले ही इलाज तो हम करा लेते हैं, लेकिन दवाइयों के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है और जो बाहर से दवाइयां मिलती हैं वो काफी महंगी दवाइयां होती हैं। चाहे आप कहीं से भी इलाज करा लीजिए, लेकिन दवाइयों के लिए जो है आपको बाहर जाने होंगे और महंगी दवाइयां तो लेनी ही पड़ेगी। इसके साथ ही बेड के लिए भी यही स्थिति है। पटना का पीएमसीएच हो, एम्स हो या फिर इसके अलावा और भी जो अन्य अस्पतालें हैं, सभी जगह यही स्थिति है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर और पीएमसीएच, एनएमसीएच, ये तमाम अस्पतालें जो हैं, सबकी स्थिति इन दिनों सेम बनी हुई है। और इसके बावजूद भी कहा जाता है कि बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति काफी अच्छी है। मंगल पांडे जी, सवाल एक बार आपसे फिर से कि क्या स्वास्थ्य को लेकर लगातार आप ऐसे ही काम कर रहे हैं और आपके काम से बिहार सरकार इतनी प्रभावित है कि दूसरी बार जब आपने जीत दर्ज किया तो एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की कमान आपको संभालने को दे दी गई। आप जरा सोचिए, जब कोविड काल चल रहा था, बड़े सवाल उठे थे आप पे, विपक्ष ने जोरदार हमला किया था और आपसे सवाल पूछे थे, तब आपने कहा था डिबेट करा लीजिए, लेकिन डिबेट मंच पे आप आए नहीं थे। और फिर से एक बार जब आपको दोबारा से स्वास्थ्य विभाग की कमान आपको दी गई है तो आप किस तरीके के कार्य कर रहे हैं? क्या बिहार में जो मिडिल फैमिली है, यानी जो लोगों के पास उतने पैसे नहीं है जो सही तरीके से अपना इलाज करा पाए, क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? मंगल पांडे जी, क्या उनके लिए आपके पीएमसीएच, एम्स, एनएमसीएच या फिर जो भी अस्पतालें हैं, पीएचसी हो या फिर कुछ भी, तो क्या इन अस्पतालों में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? क्या गरीब वहां अगर अस्पताल में एम्बुलेंस मांगते हैं तो उनके साथ ऐसी व्यवहार होनी चाहिए? क्या दवाइयों के लिए उन्हें इतने पैसे लेकर जाने होंगे ताकि वो बाहर से दवाइयां खरीद सके? तो इतने बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग आप लोग बनवा रहे हैं, ये किस काम के हैं? ये दावा है। और आपको बता दें कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, जहां हेलीपैड की व्यवस्था की गई है, तो क्या इस हेलीपैड से वो गरीब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो इलाज कराने के लिए आते हैं क्या? जब इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं आप बिहार में दे रहे हैं तो आखिरकार थोड़ी मेहनत आप इसकी गुणवत्ता पे क्यों नहीं करना चाहते? क्यों आप लोगों को जीते जी मारने पे लगे हुए हैं? क्यों सही समय पे दवाइयां नहीं पहुंच पा रही है? क्यों लोग जो हैं वो इस बात के लिए मजबूर हैं कि वो बाहर जाके इलाज कराएं? क्यों स्वास्थ्य विभाग को लेकर इतनी चर्चा हो रही है? और मंगल पांडे जी, आपके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। जिस तरीके से आए दिन पूरे बिहार से स्वास्थ्य विभाग को लेकर तस्वीरें आ रही है, क्या ये मंगल राज की निशानी है? क्या ये प्रतीत है कि बिहार में सही तरीके से इलाज चल रहा है? क्या गुणवत्तापूर्ण इलाज लोगों को मिल रहा है? क्या ये इसी का प्रतीत है? आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, जो ये तो एम्बुलेंस को लेकर मामला है और ऐसे कई मामले आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मामले आते हैं निकलकर सामने, उससे स्पष्ट होता है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति काफी लचर है। कोविड के दौर में बाकी जगह की अगर परिस्थिति देखें और उससे मुकाबला बिहार का करें तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में बिहार था उस समय, जब कोविड जैसे महामारी से बिहार जूझ रहा था। और मंगल पांडे किस तरीके से लगातार मीडिया में बाइट्स दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किए। आपने देखा होगा ऑक्सीजन के लिए या फिर तमाम दवाइयों के लिए बिहार के लोगों ने किस तरीके से दर दर की ठोकर खाते दिखे बिहार के लोग, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चलिए, वो पहली बातें हैं। और अभी जो स्थिति है, क्या इस चीज को सुधारने की आवश्यकता नहीं है? और मंगल पांडे से सवाल है क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। बीच में स्वास्थ्य विभाग कुछ दिन तक तेजस्वी यादव के पास भी गया था। क्या तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर कोई ऐसा काम किया जिससे कहा जाए कि हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया? तो यानी कि पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सीट के लिए भले ही महामारी है, सीट के लिए मारामारी है, लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है। यानी कि अगर स्वास्थ्य विभाग में कोई सत्ता पक्ष का है, वो भी वैसे ही दलाली करेगा जैसा विपक्ष वाला आके करता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने तेवर दिखाए थे और उन्होंने कई बार रात को जो है, जब वो अस्पताल में पहुंचते थे, कई लोगों को उन्होंने सस्पेंड भी किया और उनका दावा था कि स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। हालांकि कार्यकाल काफी कम रहा, और लेकिन जो सही में वास्तव में गुणवत्ता पे काम होने चाहिए थे, क्या वो काम उस समय भी हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जो तस्वीरें उस समय भी आ रही थी तो वैसे ही थी। अब देखिए, पीएमसीएच में लगातार कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल बना दिया गया। लेकिन अगर सुविधाओं की बात करें तो वहां भी यही स्थिति है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
लेकिन स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्या बड़े बड़े अस्पतालों में एम्बुलेंस के लिए लोगों को इस तरीके से दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी? क्या पहले तो एक आप अपने परिजन को खोइए और उसके बाद जो परिस्थितियां होती है कि सड़कों पे भटकते रहिए कि आपको एम्बुलेंस मिले, तब आप 100 को घर लेकर जाइए, उसके बाद उसका अंतिम क्रियाक्रम जो होता है वो कीजिए। क्या बिहार के लोग अब यही दिन देखने बिहार के लोगों के लिए बाकी रह गया था? पहले तो लोग आपको टैक्स दें, आपको वोट दें, आपको विधायक चुने, मंत्री चुने और उसके बाद जो है टैक्स के पैसे भी दें। हर चीज पे टैक्स लगाए जाते हैं और ये टैक्स के पैसे क्यों लगाए जाते हैं? सरकार कहती है कि वही पैसे लेकर हम आप पे खर्च करते हैं, तो आखिरकार ईमानदारी से वो पैसे खर्च क्यों नहीं किए जा रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग का बजट आखिर कहां जा रहा है? मंगल पांडे जी, आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का एक एक व्यक्ति ये बात आपसे पूछ रहा है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग की जो इतनी बद से बदतर स्थिति हुई है, जो लचर स्थिति में स्वास्थ्य विभाग इस समय है, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या उस बात को सच मान लिया जाए? क्या आपने इतने घोटाले किए इस विभाग में कि जो आरोप आप पे प्रशांत किशोर लगा रहे थे, क्या वो उन सभी आरोपों को अब मान लिया जाए? क्या आपने स्वास्थ्य विभाग के जो पैसे हैं वो अपने निजी फंड में खर्च कर लिए, जिसकी वजह से आपके पास फंड नहीं है बिहार में खर्च करने के लिए? ये तमाम सवाल बिहार की जनता आपसे पूछ रही है और अगर थोड़ी भी ईमानदारी है तो मंगल पांडे को बिहार के स्वास्थ्य विभाग में अमंगल क्यों हो रहा है, इसका जवाब देना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट से ऐसे सवाल हम सरकार से लगातार पूछते रहेंगे।